नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों में अपडेट रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। खबर वाराणसी से आ रही है, जहां ज्ञान व्यापी मस्जिद के सील किए गए तहखाने में वाराणसी के कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी है। वाराणसी की एक अदालत ने हिंदू पक्ष को वाराणसी ज्ञान व्यापी मस्जिद के सील किए गए तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी। कोर्ट ने इसके लिए जिला प्रशासन को 7 दिनों में इंतजाम करने को कहा है। इससे पहले हिंदू पक्ष ने मस्जिद में स्थित शिवलिंग के सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ज्ञान व्यापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन की सिंगल बेंच में वजू खाने का भी सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने याचिका पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी सहित अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी ज्ञान व्यापी केस में व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति वाराणसी ने आदेशित करते हुए लगभग 30 वर्षों से ज्ञानवापी परिसर में सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ बंद था उसका अधिकार प्रदान कर दिया है। यहाँ सनातनियों की बहुत जीत है, बहुत बड़ी जीत है। अब इसकी देख रेख संरक्षा का अधिकार और पूजा पाठ कराने का दायित्व काशी विश्वनाथ जो न्यास है उसके द्वारा किया जाएगा। और ये जहाँ पे नंदी महाराज विराजमान है उसी के सामने से यह स्थान खोला जाएगा। जी, मुझे मदन जी ये बताइएगा कि ये फैसला जो जिला जज की अदालत से आया है, ये व्यास परिवार के लिए कि सारे हिंदुओं के लिए? समस्त हिंदुओं के, समस्त लोगों के लिए। किस तरीके से वहाँ पर पूजा पाठ होगी? किस तरीके से वहाँ पे पूजा पाठ होगी? पूजा पाठ जो शैव परंपरा है उसी के अनुसार होगी और नियमित होगी। जी, ठीक है। जिला जज ने ग्राउंड चूँकि 1993 में यह निरंतर जारी थी, उसी के तहत ये उन्होंने अनुमति प्रदान की, क्योंकि वह कोई लिखित आदेश अथवा कोई साधिकार के माध्यम से नहीं किया गया था। इसलिए मनमानी का जो जवाब था कि वो मनमानी ढंग से किया जा रहा था, पूजा पाठ बंद कराया गया था, उसको उन्होंने पुनः आरंभ कर दिया। ठीक ये पूजा पाठ कराया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो नवंबर 1993 में एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों के साथ अन्याय किया था, आज 30 साल बाद उस अन्याय पे हमने विजय पाई है। और ये जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है आर्टिकल 25 के कंप्लायंस में है, और जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहाँ पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। मैं जिला प्रशासन वाराणसी से अनुरोध करूंगा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में पूजा कब तक शुरू होगी? देखिए, हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिसीवर और जिला प्रशासन को मेल कर दिया है कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाएगी। कोर्ट ने कहा तत्काल पूजा शुरू करने के लिए? कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट करें। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ शुरू करने के लिए कहा गया है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट उसकी पूजा पाठ। अच्छा, वहाँ पर पूजा किस चीज की होगी? कोई मूर्ति है, कोई भगवान? वहाँ पे जो मूर्तियाँ विराजमान थी, जो सर्वे कमीशन के दौरान जो मूर्तियाँ वहाँ से हटाई गई थी, उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ होगी। रामायण पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, और अलग अलग जो पूजा पाठ चली आ रही थी वही सारी। कौन कौन सी मूर्तियाँ बता दीजिए प्लीज। देखिए, वहाँ पे उस तहखाने में विष्णु भगवान की मूर्ति थी, शिवलिंग था, गणेश जी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी। अलग अलग मूर्तियाँ जो उस तहखाने से एसआई को बरामद हुई थी, उन सबकी पूजा पाठ। इसके लिए पुजारी भी तय करेंगे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट जिसकी पूजा पाठ की। तो फैसला इस केस को कितना अहम? ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है। और जैसे राम मंदिर के केस में 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए पूजा के आदेश पारित किए थे, आज मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस आदेश को उसी आदेश की तुलना में देखता हूं। विष्णु जी, ये बताइए, इसके बाद तो दूसरा पक्ष है, उसके पास क्या विकल्प खुले रह जाते हैं? देखिए, मैं दूसरे पक्ष का वकील नहीं हूं, उनके पास क्या विकल्प है मुझे नहीं पता है। मैं हिंदू पक्ष का वकील हूं और कोर्ट का पूजा राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराएं, और इस उद्देश्य से 7 दिन के भीतर लोहे की बाढ़ आदि में उचित प्रबंध करें। ये कोर्ट का ऑपरेटिव पोर्शन है। तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि वहाँ पे जो बैरिकेडिंग है उसमें उचित व्यवस्था करके जो जिला प्रशासन है वहाँ पे राग भोग और पूजा पाठ आदि, मतलब विश्वनाथ मंदिर के पुजारी द्वारा करवाया जाए? जी, विश्वनाथ मंदिर। हमारी प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और वहाँ पे पूजा का आदेश पारित कर दिया है। जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ।
जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देशित किया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिणी की तरफ स्थित तहखाने में जो वादप्रस्त संपत्ति है वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के आज वाराणसी जिला कोर्ट में वाराणसी ज्ञानवापी के तहखाने के ऊपर यह निर्णय आना कि सोमनाथ व्यास परिवार के पास जो स्वामित्व था जिस तहखाने का, वह तहखाना पूजा दर्शन के लिए खोल दिया जाए, यह हिंदू समाज के बड़ी विजय के पहले कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार को यह तहखाना महानिर्वाणी अखाड़े के नगा साधुओं ने युद्ध में जीतकर ताम्रपत्र पर लिख करके उन्हें दान किया था। बाद में सोमनाथ व्यास जी के नहीं रहने पर, हालांकि जिला कोर्ट का पहला मुकदमा पंडित सोमनाथ व्यास, पंडित रामरंग शर्मा और पंडित हरिहर पांडे ने ही दाखिल किया। इन तीनों के दुनिया में नहीं रहने के बाद उनके परिजनों ने इस पर जिला कोर्ट को ये कहा कि वो वाराणसी के जिलाधिकारी को ये स्थान दे दें। वाराणसी के जिलाधिकारी को जनवरी में स्थान मिला और आज से पूजा पाठ के लिए खोल दिया जाना ये हिंदू समाज के लिए आह्लादकारी है और विजय के पहले चरण के रूप में इसे देखा जाना चाहिए।